हेलो दोस्तों म्यूचुअल फंड खास करके जो इक्विटी के म्यूचुअल फंड है ये मार्केट की न्यूज पे बहुत ज़्यादा आधारित होते हैं। दोस्तों जीडीपी के आंकड़े आए थे तो सबको ये उम्मीद थी कि अब इधर जो भारत का मार्केट है काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा, लेकिन दोस्तों हर एक गुड न्यूज़ के बाद अगर एक बैड न्यूज आती है तो दोनों न्यूज मिल करके न्यूट्रल हो जाती हैं। तो मार्केट या तो कंफ्यूज हो जाता है या तो थोड़ा बहुत नीचे जाता है। दोस्तों जब ये अच्छी न्यूज आई भारत के पक्ष में कि भारत में इन्फ्लेशन लगातार कम हो रही है, जीडीपी के आंकड़े लगातार अच्छे आ रहे हैं और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के हो गया, फाइनेंशियल हो गया, सर्विसेज हो गया, ये दोस्तों ये सारे डिफेंस सेक्टर, ये सारे सेक्टर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तो लोगों ने एज्यूम किया कि मार्केट लगातार ऊपर जाएगा। दोस्तों मार्केट तो मेरा लगातार ऊपर जाएगा ही, लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, जैसे रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। यूक्रेन ने रसिया में अपने स्पाइस यानी जासूस भेज करके और वहाँ के लोगों को खरीद करके रसिया के 4 से 5 एयर बेस और 40-50 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट को नुकसान किया। तो दोस्तों इस खबर ने, भाई देखिए ये बड़ी खबर होती है, इन सब खबरों से वर्ल्ड वार होने जैसी जब खबर आती है तो मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। और दोस्तों उसी बीच यूके ने अपनी सभी जो यूके की बड़ी कंपनियां वो लोग थर्ड वार की तैयारी करने लगी और यूके ने अपने जितने भी एयरक्राफ्ट हैं सब में यानी न्यूक्लियर वाली मिसाइल लगा दिया। अब यही अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में होता तो ये लोग चिल्लाने लगते हैं, ये लोग खुद करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रसिया हालांकि बहुत ज़्यादा पेशेंस धारण किया हुआ है, लेकिन दोस्तों मार्केट अभी जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर, इसका जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अब देखिए जब भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तो भारत ने पाकिस्तान में कई ठिकानों पर यानी ब्रह्मोस मिसाइल को मारा। दोस्तों उन्हीं ठिकानों में से एक था नूर खान एयरबेस। दोस्तों वहाँ पे भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल गिरी, लेकिन ये बात इसका खुलासा खुद ही पाकिस्तान के जो आर्मी के एक्सपर्ट वो कर रहे हैं कि वो जो एयरबेस था नूर खान एयरबेस वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है ही नहीं, उसका पूरा कंट्रोल अमेरिकन अधिकारियों का है। तो दोस्तों इस बात से बहुत ज़्यादा अमेरिका गुस्सा हुआ। उसके बाद में इसीलिए वहाँ के अधिकारी भारत से सीज फायर करने के लिए बोले और भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया और ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया गया अभी के लिए। लेकिन दोस्तों अमेरिका भारत से क्यों गुस्सा हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा था उसको भी वहाँ के कोर्ट ने मना कर दिया। उसके बाद दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी के लोग हैं वो भारत से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट उसके क्रेडिट लिए भारत ने उसको भी सीरियस खारिज कर दिया। अब दोस्तों हुआ क्या, अब ये लोग डोनाल्ड ट्रंप आए थे अमेरिका में राष्ट्रपति की ये छवि लेकर के हम रसिया यूक्रेन को वार को ख़त्म कर देंगे और ये वार लगातार बढ़ती जा रही है। तब ये लोग कैसे भी करके रूस को तो समझा नहीं पा रहे, यूक्रेन को तो मना नहीं कर पा रहे, यूक्रेन को तो अपना हथियार बेच के लोग अपना पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों अब इन लोगों को ये मन में आ रहा है कि रसिया के पास इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है कि रसिया लगातार युद्ध को आगे बढ़ा रहा है। तो सबसे ज़्यादा रूस का जो ऑयल खरीदता है वो चीन खरीदता है, चीन के बाद भारत खरीदता है। तो पहले क्या होता था कि अमेरिका भारत को अलग ट्रीट करता था, चाइना को अलग ट्रीट करता था। उन्होंने लगा तो दिया 245% तक का टैरिफ चीन पे, चीन का कुछ नहीं हुआ। चीन ने कहा भाई टैरिफ जितने ज़्यादा लगाओगे तुम्हारे यहाँ के लोगों को महंगा आइटम मिलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लोग हैं, अब खास करके जो रिचर्ड हैं, वो लोग अब कह रहा है कि अमेरिका बोल रहा है कि भारत और चीन दोनों पे 500% का टैरिफ लगा दो, 10-20-50% नहीं 500% का टैरिफ लगा दो। दोस्तों एक्चुअल में संभव ही नहीं है। अगर ये लोग लगा भी लेंगे तो जो भी आइटम भारत से अमेरिका जाता है या तो जो भी चीन से जाता है वहाँ के लोगों के लिए ही 500% महंगा हो जाएगा। तो ये तो वो लोग कर नहीं पाएंगे, वहीं अमेरिका में ही हाहाकार मच जाएगा। तो दोस्तों अब देखिए एक गुड न्यूज़ ये बची है कि भारत में इन्फ्लेशन की दर काफ़ी अच्छी है, जीडीपी के आंकड़े काफ़ी अच्छे आए हैं। अब 6 जून को आरबीआई अपने रेट में कट कर सकता है। ज़्यादातर लोगों की ये उम्मीद है कि जब इतने अच्छे आंकड़े आए हैं भारत के पक्ष में तो आरबीआई क्या करेगा, रेट को कट करेगा। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर भारत के मार्केट के लिए बूस्टर साबित होगा, इसको मार्केट काफ़ी पॉजिटिव में लेगा। अब देखिए दोस्तों, अब जो लोग भी म्यूचुअल फंड में हैं इस टाइप की खबरें पूरी दुनिया में चलती रहेंगी, इतना बड़ा संसार है,
कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता रहता, हमास इजराइल का होता रहता, रसिया यूक्रेन का होता है, इराक पाकिस्तान का होता रहता, ये होता रहेगा। अब इन सब खबरों में एक बात सत्य है कि मार्केट लगातार ऊपर जाएगा। इस टाइप की जो भी एक्टिविटी हो रही है लगातार कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में होती रहेंगी। हर व्यक्ति वार में अपना फ़ायदा भुनाना चाहता है। यूके काफ़ी लंबे समय से लड़ा नहीं है, अब वो लोग करेंगे, उनके पास 1 लाख के आसपास सेना ही है यूके के पास में। अब क्या करेंगे, ज़बरदस्ती सबको सेना में भर्ती करेंगे, या तो अगर वो यूक्रेन की तरफ से जंग में कूदना चाहता है या तो कूदना चाहता है, क्योंकि वहाँ की कंपनियों ने तैयारी कर लिया है वर्ल्ड वार 3 की। तो दोस्तों ये रसिया यूक्रेन का युद्ध नहीं है, यूक्रेन की तरफ से पूरा यूरोप अमेरिका सब लोग लड़ रहे हैं, सब लोग अपने फ़ायदे में लड़ रहे हैं। भाई यूके बच क्यों गया था? जो सेकेंड वर्ल्ड वार रुका था उसमें ब्रिटेन लोग जीते इसलिए थे क्योंकि 30 लाख से ज़्यादा भारत के सैनिक वहाँ पे गए थे और बहुत ज़्यादा भारत सैनिक वहाँ पे मारे गए हैं, लाखों की संख्या में। इसका क्रेडिट भारत वालों को कभी मिला नहीं। उस समय जो यूके था, यानी ब्रिटेन, इंग्लैंड, वो अलग अलग देशों को गुलाम बनाया, तो वहाँ से सोल्जर की भर्ती करता था, जिस देश पे चाहता था उन्हीं से युद्ध लड़वा देता था। अब उसके पास खुद के सैनिक है नहीं, वहाँ के जो अमीर लोग हैं देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो दोस्तों मार्केट में लगातार बने रहना है। ये सारी खबरें आती हैं जाती हैं, लेकिन द एंड आप देखेंगे आखिरी में मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो जब भी मार्केट में अच्छी खासी गिरावट होगी तो लमसम करना है। कभी भी किसी प्रकार की न्यूज आ जाए, जब इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में इतना ज़्यादा नहीं गिरा, तो वर्ल्ड वार नहीं, कोई भी वार हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। जो मार्केट हमारा तरक्की कर रहा, लगातार तरक्की करता रहेगा। भारत के बहुत सारे सेक्टर, खास करके सर्विस वाले सेक्टर, डिफेंस वाले सेक्टर, भारत के बहुत सारे तेज़ी से ग्रो करना शुरू किए हैं। तो म्यूचुअल फंड में आप पैसा डाल रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। फंड मैनेजर है, फंड मैनेजर के पास रिसर्च टीम, वो लोग खुद ही पूरी दुनिया के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, किस खबर का किस प्रकार की कंपनी में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको वो लोग खुद ही एनालाइज करते हैं और खुद ही रिसर्च करते हैं, उसके हिसाब से अपना वो लोग करते हैं। हम लोगों को बस म्यूचुअल फंड में पैसा डालते रहना है। जब मार्केट गिरेगा तो आउट डालते रहना, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो यूनिट काफ़ी सस्ती हो जाती है, और सस्ती यूनिट हो जाती है तो सेम पैसे में ज़्यादा यूनिट मिलती हैं। तो हमेशा गिरावट का फ़ायदा लेना। जो भी आपका टारगेट होगा, म्यूचुअल फंड में अगर आप आए हैं तो 10 से 15 साल का ही विजन लेके आएंगे, तभी आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा और आप अच्छा खासा अमाउंट बना पाएंगे। म्यूचुअल फंड में आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। देखिए हर म्यूचुअल फंड अपने आप में डाइवर्सिफाई। जैसे मान लीजिए आप स्मॉल कैप में पैसा लगा रहे हैं, तो आपका पैसा किसी स्मॉल कैप की एक ही कंपनी में तो जा नहीं रहा है। स्मॉल कैप में उस फंड ने जितनी भी कंपनियां ली सब में जा रहा है। मिड कैप का तो मिड कैप में सब में जा रहा है, लार्ज कैप का तो लार्ज कैप में सब में जा रहा है। तो सारे फंड अपने आप में डाइवर्सिफाई है, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा आप अपना दिमाग फिट कर देंगे तो आपका पोर्टफोलियो और अच्छे से डाइवर्सिफाई हो जाएगा। अब टाइम के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाना बेस्ट होता है। आपके पास समय कम है तो उसके हिसाब से अलग पोर्टफोलियो बनेगा, समय ज़्यादा है तो उसके नॉर्मली अगर आपके पास 10 से 15 साल का टाइम है तो आप ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा आपका अमाउंट स्मॉल कैप में छोटी कंपनियां हैं। छोटी कंपनियां जब ग्रो करती हैं तो बहुत तेज़ ग्रो करती हैं, तो 50% से ऊपर का ही अमाउंट आपको स्मॉल कैप में रखना है। फिर 30% या 25% के आसपास आपको मिड कैप में रखना है और 20 से 15% आपको लार्ज कैप में रखना। इस हिसाब से आप अपने भाई, आपके कई सारे गोल है, उसके हिसाब से आप कंपनियों को चूज कर लेंगे और उसमें पैसा लगाते जाना। अब ये देखिए न्यूज़ हमेशा आती रहती है, ये गुड न्यूज़ के बाद एक बैड न्यूज़ आती है, बैड न्यूज़ गुड न्यूज़। कभी कभी होता है कि गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ एक साथ आ जाती है। जैसे देखिए मंडे वाले मार्केट में लोगों ने सोचा था कि अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, लेकिन गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ जब एक साथ आती है तो मार्केट में कन्फ्यूजन होता है, तो मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेट चलता है या तो हल्का फुल्का गिरावट में बंद होता है। तो ये तो हमेशा ही होता रहेगा, ऐसा तो नहीं अभी गुड न्यूज़ बैड न्यूज़। ये तो आपने जो 10 से 15 साल का टाइम लिया उसमें तो ये तो हमेशा होता रहेगा। लेकिन हमारा ग्राफ ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि हमारा जो फंड मैनेजर है उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाएगा जो लगातार ऊपर जाएंगे। उनको पता चलेगा जो कंपनियां अच्छा ग्रोथ नहीं कर रही, जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आ रही है, वहाँ से वो अपना पैसा निकाल लेंगे। यही तो काम है उनका। तो आपको म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है, बाकी का टेंशन आपको नहीं लेना है। दोस्तों आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।